जब अपने ही आंसू देने लगते हैं तो आपके खुद के आंसू भी आपसे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ़ हुई। तो आज का ये वीडियो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के ऊपर है, जिनकी डीप फीलिंग्स का हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, या देखेंगे कि इनके डीप एनालिसिस में थॉट्स क्या हैं, क्या इनके इमोशंस हैं, क्यों इन्होंने आपको इतना रुलाया बात करने के लिए। इन्होंने आपको वो हर तड़प दी, चाहे इकोनॉमिकल थी, चाहे फिजिकल थी, चाहे मेंटली थी। आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो तो, या आप अपने प्रेजेंटली पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनके साथ अब अभी आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपके हिसाब से रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। तो आज का टॉपिक थोड़े से सीरियस लेवल पर है और उन्हीं लोगों के लिए है जो जेन्युइनली किसी ना किसी तरह की गाइडेंस को एक मैच्योर लेवल पर सुनना और समझना चाहते हैं। ऑब्वियसली डीप फीलिंग्स की बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब आप अकेले में बैठ के रो रहे होते हो ना, और किसी एक ऐसे सिचुएशन में होते हो जो चाहे टॉक्सिक है या ऐसा कोई थर्ड पार्टी टाइप का सिचुएशन है जिसके बारे में आप किसी से कह नहीं सकते, जिसके बारे में किसी से कहते हुए भी आपको ये डर लगता है कि कहीं सामने वाला मुझे जज तो नहीं करने लगेगा। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, पर सामने वाले की परिस्थितियाँ या मेरी परिस्थितियाँ, मेरी चॉइस ने मुझे इस तरह का बना दिया कि दुनिया की नज़र में मैं गलत हो गया। या आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपने अपने पार्टनर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर ने सिवाय आपको आंसुओं के कुछ नहीं दिया। तो मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु, और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इस वीडियो में देखेंगे कि आपके अपनों ने या आपके अपने ने आपको क्यों रुलाया, क्यों वो लोग जो आपको या आपके इर्द गिर्द सबसे अच्छा दिखाते हैं, सबसे अच्छा बताते हैं, वो आपको रुला देते हैं। या जिस इंसान के लिए आपने सबको छोड़ा, उस इंसान ने आपको क्यों इतना तकलीफ दी, क्या इसमें प्रॉब्लम हुई। तो ये वीडियो आप जो है उस पर्सन को ध्यान में रखकर, ये एक या दो हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए हैं, आप सिंगल हो या आपके रिलेशन में जो है किसी तरह की टॉक्सिकनेस है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। आप कपल हैं तो भी वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं। सबसे पहला फिर कह रही हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़े से मेच्योर लेवल पर समझते हुए रीडिंग देखें। आज की एनर्जीज में टॉपिक में जो ये आंसू है ना, ये आपको एनालाइज कराने के लिए मैंने रखा है कि आप जो रो रहे हो या आप इस रिलेशनशिप में जो इस लेवल पर परेशान हो, आपने अकेलापन झेला, आपने दुनिया की रुसवाई झेली, आपके पार्टनर ने आपको झूठे वादे किए, या आपके पार्टनर ने आपके साथ बार बार चीटिंग किया, डिसीविंग किया। आज की एनर्जीज इस तरह की हैं। तो अगर आप जो है किसी तरह की ऐसी नेगेटिव एनर्जी से गुजर कर आए हो या ऑलरेडी हो, तो आज देखेंगे कि आपके लिए जो है आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, सामने वाले ने टाइम नहीं दिया, आपने बहुत कोशिश की चीज़ों को संभालने की, समझाने की, सामने वाले पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और मान लीजिए सामने वाले पर अगर फ़र्क है भी, तो देखेंगे कि उसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। क्या बिल्कुल एक आखिरी कुछ उम्मीद में भी कुछ बचा है इस रिलेशनशिप में या नहीं। आप में से कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए भी अगर देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। यूनिवर्सली अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो टाइमलेस रीडिंग है, अगेन ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश बस यही है कि मैं आपको ये क्लैरिटी दूं कि जिस पर्सन के बारे में आप इतने शिद्दत से चाह रहे हो, उसको अपने जीवन में देख रहे हो, क्या ये पर्सन सच में आपके साथ आगे बढ़ने और चीज़ों को देखने के लिए तैयार है, या आप सिर्फ आंसुओं से ही रोते रह जाओगे। तो ये प्रॉपरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या आपके पार्टनर ने आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रखा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अलग ऐसी सिचुएशन जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ये वो है। ऑल राइट, सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं। ये तो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले में ही अपने खुद के ख्याल, अपनी खुद की मर्जी में। ग्रैटिट्यूड, ये जो कुछ भी हुआ उसको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहते हैं। योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, मैंने कहा ना कोई ट्विन फ्लेम में भी देख सकता है। आपके ट्विन फ्लेम रेडी नहीं है इस वक्त, जो यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। रिलैक्स एंड लेट गो, ये पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कितना ही रो लो, कितना ही बिखला लो, कितना ही परेशान हो लो, इसको तो रिलैक्स लगता है, ये लेट गो कर देता है ये बंदा चीज़ों को।
रिलीज योर पास्ट। आपके पार्टनर की तरफ से तो ये अपने पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। जेंडर रोल, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये मैरिड है तो अपनी खुद की वाइफ या अपने खुद के हस्बैंड की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, इन्हें अपने लेसन्स जो ज़िंदगी में रिलेशनशिप वाइज ज़रूरी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा आगे देखने के बाद भी खुद को जो है बहुत स्मार्ट समझते हैं कि भी नहीं, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है। जेंडर पर ना जाए, ओनली फोकस विद द रीडिंग, ऑन द रीडिंग ओनली। ऑलराइट, यस, एक तरफ इनके दिमाग में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी हो सकती है। लिव इन द मोमेंट, जो चल रहा है जैसा चल रहा है इनके हिसाब से ठीक है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पड़ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, इन्हें मालूम है आप प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में स्टेबिलिटी देना भी है। न्यू लव हो सकता है, इन्हें इस बात का डर हो कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। वर्क ऑन दिस कनेक्शन, इन्हें पता है, अच्छे से पता है, इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर दिख रहा है, इन्हें मालूम है कि इस कनेक्शन पे वर्क किए बिना ये कनेक्शन नहीं होगा। टेक अ ब्रेक, इसका मतलब आपके पार्टनर फिलहाल आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के साथ साथ इस रिलेशनशिप में एनी हाउ किसी ना किसी तरह से आपको और इनके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैरिज, अब ये देखेंगे कि मैरिज जो है ऑलरेडी मैरिड है इसलिए, या फिर मैरिड नहीं है, आपसे शादी करना चाहते हैं इसलिए। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, हो सकता है इन्हें किसी तरह का फोबिया हो कि आपके साथ नहीं आना चाहते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटिंग एंड ट्रैवल, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मिरेकल्स एंड सपोर्ट। कॉल मैसेज आ सकता है आपको, खास करके आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इतना रोने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदे ने मुझसे बात नहीं किया, चीज़ों को नहीं देखा। एक्सप्रेस योर लव, हो सकता है अपना प्यार आपकी तरफ एक्सप्रेस करते हुए नजर आए। बैलेंसिंग एनर्जीज, जो भी ये डिसबैलेंस है ना, ये बैलेंस हो सकता है। अब ये इनकी करंट फीलिंग्स में है, एक एक करके चेक करते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, ठीक है। ऑल दो रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, आई मस्ट से, ठीक है, रुलाया इन्होंने, बहुत तकलीफ दी, इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एट प्रेजेंट रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। तो प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हो गया उसको भूल कर आगे बढ़ा जाए, या फिर जो है ये अपनी जो भी रोमांटिक फीलिंग्स इनको आपके रिगार्डिंग है, इन्हें ये भी लग रहा है कि ये फीलिंग्स किसी तरह ठीक हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं और बैलेंस हो सकती हैं। इन्हें मालूम है इस कनेक्शन पे वर्कआउट करे बिना ये एक अलग लेवल पर अब नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं जैसा है वैसा क्यों आ रहा है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड अचीवमेंट, गोल, टारगेट, बैलेंस, कंप्लीटेशन को दिखाता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल दो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं पहले ही उससे। तो ये जो कार्ड है ना कि भाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों में जो देख रहे हैं वही आउटकम की तरफ जा रहे हैं, तो ये यूनिवर्स की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, मैंने भगवान पर थोड़ा सा भरोसा करके बैठे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ग्रैटिट्यूड कैसा दे रहे हैं, किस बात का थैंक यू। इन्हें ऐसा लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप इन्हें दे रहे हो ज़्यादा अच्छा है। अब आप में से किसी के पार्टनर ना, मुझे जो चैनलाइज यहाँ पर हो रहा है मैं वही बता रही हूँ, शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं मिलने वाली है। तो आपके पार्टनर में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर आप इन्हें छोड़ के जाना चाहते हो तो सीधे सीधे, बिकॉज दिस कार्ड ऑल्सो बिलोंग्स विद द डेथ कार्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा के साथ साथ चीज़ों के फिनिश्ड ऑफ होने की एनर्जी है। तो ये जो भी कुछ आपके और इनके बीच में हो गया, कुछ के लिए ये मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर अड़ियल स्वभाव के हैं, रिजिड है, स्टबन है नेचर के, तो इन्हें तो बड़ी खुशी है कि चलो जी अच्छा आप चले गए, क्योंकि ये तो एंडिंग होनी ही थी, इसीलिए बहुत खुश है, इस बात के लिए ग्रैटिट्यूड देना, चलो जी तुमने जो किया अच्छा किया, मेरे लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाई योर ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। बिकॉज ये अपनी मर्जी से चीज़ों को देखना चाहते हैं, इनके लिए इनकी एक्साइटमेंट, सेल्फ सेंटर्ड, इनके लिए इनकी अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, जो पर्सन जिस रिलेशनशिप के लिए आप ही आप दे रहे थे, या तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, गलत चॉइस आपकी है कि आपने एक ऐसे इंसान के ऊपर अपने सारे इमोशंस लगाए जो शायद डिजर्व नहीं करता था, या दूसरा ये है कि आपके पार्टनर की खुद की कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट इनकी अप्रोच सेल्फ सेंटर्ड है
क्योंकि ये खुद के साथ खुश रहना चाहते हैं, खुद के लिए खुशी ढूंढना चाहते हैं, खुद के लिए हैप्पीनेस है इनके दिमाग में, खुद के लिए समय है। और सच कहूँ, अगर आपके पार्टनर आपको समय होते हुए भी नहीं दे रहे, एक तो है चलो जी आप जेन्युइनली काफ़ी बिजी हो, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है, स्टिल आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे ना, तो ये पर्सन आपको एब्सोल्युटली नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं। देयर इज ओनली नेग्लेक्शन इन दिस थिंग्स। नेग्लेक्ट करना ही ये इनका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि शायद आपको इनसे बात करने की क्रेविंग है, आप बार बार इन्हीं की तरफ घूम घूम कर जाते हो। यही कारण है कि आप बार बार रोते हो, बिलखते हो, तकलीफ में जाते हो कि भाई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, आखिर क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्ति की कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, या ये मुझसे बात करने को लेकर मुझे क्यों रुला रहा है। इसीलिए आपको बार बार रोना आता है, आपको बार बार एंग्जाइटी होती है, आपको तकलीफ होती है। और आपके पार्टनर को चलो यार ठीक है, जो हो गया, रिलैक्स एंड लेट गो, ठीक है जो हो जाएगा हो जाएगा। तो ये आपकी तरफ सारा बर्डन दे देते हैं, आप ही की तरफ सारी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं, अपने से कुछ नहीं देखते। रिलैक्स लेट गो का कार्ड यही कहता है, अपनी मर्जी आती है तो रोमांटिक फीलिंग्स देख लेते हैं, नहीं आती है तो नहीं देखते, थोड़े से फ्लर्टी हो जाते हैं, थोड़े से चार्मिंग हो जाते हैं, 100 बातों में कोई 2 या 3 बात अपने मन से आपके लायक या आपको अच्छी लगे ऐसी बोल देते हैं, बस उसी में आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इनकी तरफ से आपको जो मिल रहा है ना, उसमें डिसबैलेंस बहुत है, ठीक है। और इनकी एनर्जीज में जो भी हो रहा है, चलो ठीक है ना यार मैं देख लूँगा, नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो ये बहुत सीरियस नहीं है आपको लेके, इसीलिए आप बार बार रोते हो और इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही है ना, जब आपकी चॉइस है और आपके अपने ही आपको रुला दे या आपके अपने ही आपको तकलीफ दे दें, तो फिर क्या ही करोगे। अब यहाँ पर और देखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि ये पार्टनर से ही कनेक्टेड है, बट आपके अपनों में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर सबसे ज़्यादा इसलिए आपके नज़दीक होता है बिकॉज ये दिल की लगी है, दिल के रिलेशन है, ये दिल के कनेक्शन है, इसीलिए आपके पार्टनर आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, राइट। तो वो आपके लिए सबसे अपना है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद आप फैमिली, लव, रिलेशनशिप और सारी चीज़ों में डिफरेंट कर पाते हैं। डिफरेंस इसमें ये होता है कि भाई फैमिली अपनी जगह है, आपके पार्टनर की जगह अपनी जगह है, तो आप फैमिली को भी देखते हो। और कई बार जब आपकी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि भाई हमें तो इस बंदे से शादी नहीं करानी, वो समय थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से भरा होता है। बट ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए है, आपकी है, आपकी अपनी है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि इसमें आपके लिए क्या सिचुएशन है जो आप अच्छी कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि टेक अ ब्रेक का कार्ड क्या कह रहा है। टेक अ ब्रेक का कार्ड बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। आपको आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे इसलिए ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें इन्होंने तोड़ दी हैं, इन्हें मालूम है इन्होंने इतना हर्ट कर दिया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 30, नंबर 90, नंबर 10 या नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 को छोड़कर बाकी जो नंबर मैंने आपको बताए ये मुझे साइकिकली आप लोगों के लिए नज़र आए। 90 मीन्स इट सेल्फ इज़ 9। तो ये जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स इन्होंने किया, चीज़ों को एंड किया। मुझे ऐसा दिखता है आप में से ज़्यादातर लोग अब अपनी साइड से इन्होंने जो इतना ड्रामा आपकी लाइफ के लिए आपके लिए क्रिएट कर दिया ना, आप खुद ही गिव अप करना चाहते हो, भाई तुम जाओ मैं तो थक गई, ऐसी टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एक होता है ना, हम सर्टेन टाइम पे वेस्ट नहीं करना चाहते इमोशंस, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लगते हो, तो ये वो दिखाई दे रहा है मुझे। रिलीज योर पास्ट, भाई इस बंदे ने इतना डोमिनेट किया है आपको कि आपका मन ही नहीं करता, आप अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हो। आपको लगता है कि बस जो भी हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। इस पर्सन ने आपको इमोशनली कभी वो इमोशंस दिखाए ही नहीं जिस लेवल पर आप वो इमोशंस देख सकते थे। स्टेबिलिटी कैसी है? स्टेबिलिटी आपको पैशनेट होकर देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आपको जो है आपकी तरफ एक इंट्यूटिव एनर्जीज की तरफ देखना चाहते हैं। स्टेबिलिटी अपने रिलेशन को आपकी तरफ मजबूती देकर देना चाहते हैं। इट इज़ लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं, हो या ना हो, बट ही और शी वांट्स टू बी प्रिटेंड पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एनर्जी देख रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं नहीं सब कुछ अच्छा है, चाहे है या नहीं है। जेंडर रोल का कार्ड क्या कहता है? पैशनेट हैं आपको लेकर, बीइंग अ मेल। आपको जैसे होता है ना, एक मैं मेल हूँ, मेरे लिए ये रोल है, तुम फीमेल हो, तुम्हारे लिए ये रोल है, तो ये वही एनर्जी है। न्यू लव का कार्ड क्या कहता है? हाँ, अगर ये जो है आपके साथ आगे इसी तरह से चलते रहे तो इन्हें भी मालूम है कि आपके जीवन में कोई और ना कोई और आ जाएगा, या फिर आप जो है अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, खुद को हील करने के पर्पज से यू आर लुकिंग समवन एल्स, इस कारण से आपकी चीज़ों में वो चेंज आ जाएगा, ठीक है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग,
यस, अगेन न्यू लव की एनर्जी, आप देखो कितना कनेक्टेड है। न्यू लव की एनर्जी ये कहती है कि भी जो आपको इस रिलेशनशिप में लेसन मिला उससे आप आगे बढ़ना चाहते हो, और आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में ये लेसन मिला कि उन्होंने गलतियां की, और अगर वो इसी तरह से चलेंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके साथ अपने इमोशंस नहीं लगाए थे। आप में से किसी के पार्टनर, जो चैनलाइज मैसेज आ रहा है वो बता रही हूँ, जैसे जानबूझकर आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपको इनफैक्ट बात करने को लेकर जानबूझकर परेशानी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये खुश रहें, इनको वो क्रेविंग ना हो, और आप क्रेविंग में एक अजीब सी बेचैनी को झेलते रहो। ठीक है, अगर आप ऐसी समस्याओं से झेल रहे हो या परेशान हो रहे हो तो भाई परेशान नहीं हो, और रीडिंग के साथ जाने की कोशिश करो। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। ऑलराइट, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, क्या देखना चाह रहे हैं अलग से? ओके, ये 2 कार्ड जाए हैं, मैं ले लेती हूँ। पहला, इन्हें मालूम है कि प्रैक्टिकली चीज़ों का होना बहुत डिफिकल्ट है, और दूसरा, इन्हें मालूम है कि आपको काफ़ी एंग्जाइटी है और चीज़ों को हैंडल करना भी यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये दोनों बहुत अच्छे से पॉजिटिवली देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि इनके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं होगा, और एक लॉन्ग टर्म में इनके और आपके बीच में चीज़ें मुझे ठीक होते हुए भी नज़र इतनी नहीं आ रही हैं जितनी हो सकती हैं, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में कहीं ना कहीं इनको पहले से ही दिखाई दे रहा है कि जो भी है वो बड़ा मुश्किल है। आप में से कोई डिफरेंट रिलीजन में हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है? जब इतनी प्रॉब्लम है तो रोमांटिक फीलिंग्स क्या है? झगड़े के कारण ये रोमांटिक फीलिंग्स खराब हुई, और झगड़ा ही हो रहा है ये रोमांटिक फीलिंग्स के लिए, प्यार के लिए। इन्हें ऐसा लगता है, ओके, आप में से किसी के पार्टनर ना आपको जानबूझकर ऐसा भी बोलते हो कि नहीं, तुम तो मेंटली स्टक हो, तुम में जो है तुम्हारे थॉट हेल्पलेस है, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुमने तो एक बार जो ठान लिया तुम वही करोगी, तुम्हारा तो ऐसा माइंडसेट है, तुम तो ऐसे हो, वो वाले थॉट्स भी आ रहे हैं। और ये के कारण आपको बहुत गुस्सा आ जाता है इन पर। क्यों? क्योंकि इनके और आपके बीच में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपको इनसे बात करने की आदत है। आपको बहुत अच्छा लगता है कि इनसे बात करना, आपको अपने मन की बात कहना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको ना सिक बना दिए हैं। ठीक है, अननेसेसरली आप इनके पीछे रोते हो, परेशान होते हो, अननेसेसरली बिलख बिलख के रोते हो। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, या तो आप सोते नहीं हो रात को, या आपको अजीब सी एंग्जाइटी होने लगती है। आप हर तरह से कोशिश करते हो, आपके दिमाग में जब इस पर्सन के थॉट्स, या इस पर्सन के दिमाग में जब आपके थॉट्स आते हैं ना, तो सबसे पहला क्या आता है? भाई झगड़ा। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जब रोमांटिक फीलिंग्स में भी होते हो तो इनके दिमाग में वो जो एग्रेसिव बिहेव है, इस बार मुझे ऐसा दिखाई देता है आपने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को बोला है, जैसे मानो झकझोड़ के रख देना, तो वो वाली चीज़ें आपने की हैं। अगर आपके पार्टनर से आपका काउंटर हुआ है तो आपने बहुत अच्छे से रख के सुनाई है कि भाई तुमने ऐसा किया है मेरे साथ, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर, क्योंकि इतने चीटर कोई डिसीवर या बुरे नहीं है तो अल्टीमेटली इंसान ही अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, खास करके आपके कहने के बाद। तो जब इन्होंने आपके कहने के बाद अपनी चीज़ें रियलाइज़ की हैं तो इन्हें सच में समझ आया कि भाई मेरे साथ क्या हो गया और मैं ये क्या कर रहा हूँ। वर्क ऑन दिस कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड करके ही वर्क किया जा सकता है इस कनेक्शन में, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको हील किया जा सकता है। क्या बात है, हीलिंग के लिए कहा तो हीलिंग का कार्ड आ गया। अगर आपके पार्टनर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं तो आपको इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में हीलिंग एक दूसरे से बात करके ज़रूरी नहीं है आए, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दे के, किसी काउंसलर से कनेक्ट करके, एक दूसरे की तरफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं लिख कर उसके बाद एक एक करके सॉर्ट आउट करके किया जा सकता है। एकदम से कुछ नहीं होगा। मैसेज का कार्ड तो क्लियर ही है कि मैसेज ही होगा। लेट्स सी क्या मैसेज हो सकता है। ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपको किसी तरह का क्लैरिफिकेशन देंगे मैसेज में, या फैमिली वाइज कोई भी इशू है वो बताएंगे, या चीज़ों में जो भी इनको प्रॉब्लम चल रही है उसके अकॉर्डिंगली ये मैनेज करेंगे। देखो, आप में से किसी के लिए मुझे ये भी आ रहा है चैनलाइज मैसेज में कि आपके पार्टनर की तरफ भले आपने 100% दिया, उन्होंने भी दिया है, मैं ये नहीं कहती उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, या 100% में जो है आपसे कम दिया, लेकिन यहाँ पर डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है। लेट्स से आउट ऑफ 100 आपने 70-80 दे दिया तो उन्होंने 10-20% ही दिया। अब 10-20% में भी वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ ही कर दिया। तो ये आपकी दिक्कत हो रही है। आपको दिख रहा है कि भाई मैं स्टार्टिंग से तो जब चल रहा था कोई बात नहीं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद
ये आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया मैनेज, तो ये डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैसेजेस ये वो सब आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल सकते हैं क्लैरिफिकेशन के, और एनर्जी बैलेंस में मुझे ऐसा दिखाई देता है स्टेबिलिटी और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने की आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। कमिटेड और केयरफुल तरीके से चलना चाहते हैं। सपोर्ट कैसा देंगे? सपोर्ट देंगे आपको बहुत जेंटल लेवल पर, जेन्युइन सपोर्ट देना चाहते हैं। सपोर्ट देंगे भी तभी जब बहुत जेंटल लेवल पर सपोर्ट दे सके। आपके पार्टनर किसी स्पिरिचुअल पर्सन जैसे टाइप के हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। कमिटमेंट ये आपको ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ पर मुझे कोई प्रीचर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कोई ऐसे पर्सन जो थोड़े से उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं। ये पर्सन फादर फिगर हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकते हो। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पर भी हो सकते हैं, लाइक वर्क वाइज हो सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह में कुछ हो सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से बिजी पर्सन हो सकते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। वेल नॉन फैमिली से भी ये दिखाई दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेल नॉन फैमिली से आप हो तो हाँ 100% अच्छे ही हो गए, है ना। आपका अच्छा होना आपके खुद के व्यक्तित्व पर होता है। येस, बैकग्राउंड रियली मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, कमिटमेंट देते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, और इन्हें दिख रहा है कि अगर मैं कमिटमेंट देता हूँ तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी में क्या है? यस, ये आपसे सेकंड चांस मांगने के कारण अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करेंगे, और ये बताएंगे कि आपको इनको कितनी तकलीफ हो रही है। इनके अनसर्टेनिटी, इनके फियर्स अब आपको देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा है कि इनके फियर मिले। लिव इन द मोमेंट क्या कहता है? हाँ, विश फुलफिलमेंट है इनकी, सेटिस्फैक्शन इनके हिसाब से कि भाई जो ये चाह रहे हैं वो मिलना चाहिए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मिरेकल वाइज? फिर दोबारा से केयर, लव, शेयर, हैप्पीनेस आप जो है कर सकते हो। अट्रैक्शन कैसा है? प्यार मोहब्बत का अट्रैक्शन है। हो सकता है किसी तरह का चेंज आपकी तरफ आपके पार्टनर आपको भविष्य में दिखाएं, ऐसे इनके करंट फीलिंग्स में चल रहा है। डेटिंग एंड ट्रैवलिंग, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है भाई। आपके पार्टनर या तो आपसे जो है ब्रेक लेने के बाद किसी तरह का खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, नहीं तो आप ही के साथ जो है एनी हाउ आगे बढ़ना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है। थोड़ा सा खुद को समय दो इस रिलेशनशिप में कि आपको क्या करना है, तो नो डाउट आपको इसमें पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। फियर इज़ कमिंग टुगेदर, आप में से किसी के पार्टनर ना आपको जानबूझकर छोड़ कर जाते हैं, ठीक है। लंबे ट्रैवल पर चले जाते हैं, या इनके दिमाग में ये होता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, ओके। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर को हील और जजमेंट का कार्ड दे रहा है भाई। एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोमिनेंटली लिब्रा हो सकता है, नंबर 20। यू आर वर्दी ऑफ लव, इसमें क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? आपको सोच समझ के चलना चाहिए, ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, और आपके पार्टनर को खुद भी ऐसा लगता है कि भी मैं सोच समझ के चूज़ करूँ कि मेरे पार्टनर मुझसे क्या चाहते हैं, या मैं को क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैरिज का लास्ट कार्ड ये क्या कहता है? मैरिज का ये कार्ड, सबसे पहली बात तो इनको हार्डवर्क और बाकी सारी चीज़ों को लेकर ये खुद सेल्फ फोकस्ड है। डेडिकेशन देनी पड़ेगी इन्हें मैरिज के लिए, तभी जो है शादी और शादी का सक्सेस होना पॉसिबल है। इन्हें ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये अभी और ज़्यादा जो है आपको इस बात को लेकर रिफ्यूज़ल दे सकते हैं कि ये शादी करें ना करें। इन्हें खुद भी डर है कि कहीं या तो आपकी फैमिली या कोई इस तरह का रिजेक्शन इनको ना फेस करना पड़ जाए मैरिज वाइज, खास करके फैमिली की तरफ से। आप अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में हो सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर इन चीज़ों को गंभीरता से समझते हुए चीज़ों के लिए बार बार सोच रहे हैं, ऐसे इनके करंट थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सडन चेंजेस हो सकते हैं, किसी तरह की माफ़ी आपसे मांगेंगे। जो भी इन्होंने दिल दुखाया है आपका, जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इन्हें माफ़ कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती आप माफ़ नहीं करोगे एनी हाउ फॉर एवर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है, और आपका जो ये रोना है, ये जो ओवर इमोशंस हैं आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, अनएक्सपेक्टेडली इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन तो मुझे दिख ही रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स में बातचीत कर सकते हैं, किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, अपोलोजाइज भी करेंगे आपसे ज़रूर, और अगर ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपका रिलेशनशिप भविष्य में डेफिनेटली एक चांस ज़रूर आगे लेकर बढ़ सकता है, ठीक है। अगेन ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी कनेक्ट करें उतनी रखें। डोर टू स्पिरिट, टेम्पल पाथ,
आपके पार्टनर जो है रेस्ट करके आई कैन से रिचार्ज करना चाहते हैं, खुद को रिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। एंड हीलर्स ऑफ द एजेस, डिसिट, appreciation, door to romance, angel of strength, last a thinking woman, bottom से है cornucopia, lack of decision making and journey। सबसे पहला वहाँ से भी डेटिंग एंड ट्रैवलिंग आ रहा था, अब तो आपके पार्टनर के दिमाग में आपके साथ घूमना फिरना चल रहा है और वो चाहते हैं कि आपसे वो मिले, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डिस्टेंस रिलेशनशिप में, ठीक है। डिस्टेंस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में मैं बता रही हूँ आपको। जर्नी के कार्ड 2 बार क्रॉस कन्फर्मेशन में है, तो रीडिंग अगेन बहुत अच्छी पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर किसी तरह के मंदिर में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप कोई एक होता है ना अच्छी ऐसी जगह जहाँ पर जो है हम स्पिरिचुअल एनर्जीज को देखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पार्टनर चीज़ों को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत जेन्युइनली आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता खोजना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार करना क्या है। एक स्टेप बैक इन्होंने इसीलिए लिया है, शायद कम बात कर रहे हो, ब्लॉक किया हो, बात नहीं कर रहे हो, ताकि थिंक कर सके कि मुझे अब नेक्स्ट करना क्या है, अब आगे क्या चीज़ों को देखना है। आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एंड आपको अच्छी तरह इन्हें मालूम है कि आप जो है इनके बारे में सोच रहे हो, तो नेक्स्ट एक्शन में ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा देखते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। और इन्हें पता है कि आप इनके बारे में बार बार सोच रहे हो, ये भी इन्हें दिखाई देगा, ठीक है। डिसिट का कार्ड यहाँ पर मैं ज़रूर देखूंगी। डोर टू रोमांस, अभी तो चीज़ें जो है पहले जैसी नहीं होंगी, इसमें वक्त लगेगा चीज़ों को हील होने में। जब हील हो जाएंगी उसके बाद आप प्यार मोहब्बत फिर से वैसे ही देख पाओगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है, चीज़ों को बैलेंस करा जाए, जो बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ से भी बैलेंस की एनर्जी थी चीज़ों को, और yin की एनर्जी थी, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ये हो जाएगा। एक दूसरे को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। रिश्ते बनाने में, रिश्तों को ठीक करने में बहुत समय लगता है, पर ख़राब आसानी से, थोड़े से ही बुरे और ख़राब व्यवहार से हो जाते हैं, तो इसलिए ख़राब नहीं करना है, आपने मिसबिहेव नहीं करना है। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात करने की, सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिए। वहाँ से भी द सन की एनर्जी थी, यहाँ से भी द सन की एनर्जी है। आप में से ज़्यादातर लोगों को आने वाले टाइम में खुद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके पार्टनर जो है आपको धोखा दे रहे हैं, या आप इससे जुड़ी हुई गाइडेंस लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लैक ऑफ डिसीजन में आपके पार्टनर आपको डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड हैं, अपनी फैमिली की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, बट आपकी भी जितनी केयर हो सकती है इनसे उतनी करेंगे, अदरवाइज आपकी तरफ से ही अपना ध्यान हटा लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, या जो भी आपसे कुछ भी छुपाते हैं, या कुछ भी कहते हैं या सुनते हैं, जो भी है थोड़ा सा इस तरह से चीज़ों को दिखाते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको सारी चीज़ों में वो क्लैरिटी मिल जाएगी। आप में से किसी का सूर्य और राहु साथ हो सकता है, जिनका भी सूर्य और राहु साथ है उनके लिए अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के स्वाभिमान और अभिमान के अंतर को समझना ज़रूरी है, चाहे आपके पार्टनर का है या आपका है, क्योंकि ये आपके लिए भी इसलिए ज़रूरी है सो दैट आप कोई गलत कदम ना उठाएं। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट बहुत डिटेल प्रोडिक्शन की मैंने आज आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि एंजल्स आपसे इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद से जो है आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट और केयर देना शुरू करो, ताकि आपको समझ आए कि आप जो है आपको क्या करना है। वहाँ से भी पैशन की एनर्जी थी, यहाँ से भी पैशन की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं। एंगेजमेंट की एनर्जी है, वहाँ से मैरिज की आ रही थी। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको एक जेन्युइन पॉजिटिव कमिटमेंट दें और आपके साथ आगे बढ़े। तो बहुत हो गया रोना, हो सकता है आने वाले टाइम में जो भी आप ये रो रहे थे, जो भी आप ये परेशान थे, जो कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा था, अब आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा होगा, चाहे इस पर्सन के साथ या न्यू लव की एनर्जीज के साथ। डिपेंड करता है आप क्या चॉइस करते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, और आपके पार्टनर जो है इन एक्शंस जो मैंने आपको बताया उसमें से क्या एक्शन जो है बेस्ट ले सकते हैं,
ठीक है। आप अपने पार्टनर पर बहुत डिपेंडेंट हो, थोड़ा सा ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो, जितनी बेसिक और हो सकती है उतनी तो रहेगी ही रहेगी। जहाँ पर भी आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको समझो कि क्या है, रेड फ्लैग्स की एनर्जी है। जब तक आप उन्हें समझोगे नहीं कि ये डेंजर एरिया, यहाँ पे नहीं जाना, या ये एक ऐसा एरिया है, ऐसी सिचुएशन है जिसको मुझे क्रॉस नहीं करना, तो उसके बाद की सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी। एक लास्ट वन मोर कार्ड, इट इज़ सेफ टू डू लव। प्यार करना बुरा नहीं है, प्यार करना बहुत अच्छा है। आप जिस भी पर्सन को प्यार करते हो, आप उसके साथ सेफ हो, प्यार करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल। और अगर आप किसी एक्स पर्सन के लिए देख रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, उसकी एनर्जीज में क्लियरली एंजल्स कहते हैं रिलीज योर एक्स। आप अपने एक्स पार्टनर की बजाय किसी नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो। सोलमेट कनेक्शंस बहुत बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसमें बहुत पेन होता है। और आई कैन सी दैट कि शायद यही टाइप का पेन आपने इस पर्सन के साथ झेला। हो सकता है अगर आपके पार्टनर आपके सोलमेट ही हैं, तो एक लंबे टाइम के ब्रेक के बाद वो आपके साथ फिर से कनेक्ट हो, या आप उनके साथ फिर से कनेक्ट हो, पर कम से कम अभी के लिए चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, डिस्पाइट ऑफ जिसकी जो सिचुएशन है। सो आई होप दिस वीडियो इज समवेयर वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।